वहीं के बाशिंदे हैं। मीरा रोड के नहीं, हर जगह के स्टार। वो तो है ही, वो तो है ही, वो तो है ही। तो वो है, तो यस बहुत अच्छा है, और इनफैक्ट एक अलग ही फीलिंग है कि जब आप मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कोई सपना देखते हो, उसके पीछे अगर आप दिल से लगे हो, शिद्दत से लगे हो, आपकी नीयत साफ है, तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। बहुत और मैं आज बहुत बढ़िया, कामयाबी की तरफ एक कदम पहली बढ़ाया है, सीढ़ी। मैंने कदम बढ़ाया। लवली। तो भाई एलिना, सो हाउ डिड यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी इन दिस फिल्म? हिंदी बोलूं, हाँ, अंग्रेजी हिंदी में बोल सकते हैं, कोई हैं? प्रॉब्लम नहीं। मैं इतनी देर से फालतू अंग्रेजी बोल रहा हूँ, जो मेरी टूटी फूटी मस्का मारने के चक्कर में। मुझे क्या पता था कि हिंदी बोल सकती है। बताओ यार एलिना अपने बारे में, क्योंकि इनके बारे में तो पूरी लिस्ट है हमारे पास में, बहुत बातें करनी है। बताओ क्या बताना है? कहाँ से हो, किस तरह से फिल्म में अपॉर्चुनिटी मिली? तो मैं जर्मनी से हूँ हाँ। और इंडिया में 8 साल हो गए। पहले मैं कलकत्ता में थी, तो मेरी एक्टिंग बंगाली फिल्म्स में शुरू हुई। ओह, और फिर यहाँ पे आके आई डिड अ फिल्म कॉल्ड एजेंट विनोद, ओहो, फिर जॉन डे, नसरुद्दीन शाह के साथ, हम्म। और अंदीपुरा, प्राग, आसमा। इतनी सारी फिल्में करी और फिर कह रहे न्यू कमर है, हैं? लोगों को बताना पड़ता है। हाँ, हाँ, and then Brajesh called me for this film. विजेश जो हमारे हाँ। डायरेक्टर विजेश त्रिपाठी। सो यार ये फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है। फिल्म का कॉन्सेप्ट बहुत कमाल है कि, और बहुत ही यूनिक है, थोड़ा सा डिफरेंट है कि एक बॉर्डर पे किस तरीके से पाकिस्तानी और इंडियन सोल्जर्स एक बहुत ही टेंस सिचुएशन को खुद हैंडल करते हैं बिना हाई कमांड्स को इन्फॉर्म किए हुए, और फिर उसके बीच में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या दिक्कत होती है, और क्या क्या सर्कमस्टेंसेस होते हैं उसके अराउंड। इसकी पूरी कहानी है, ज़्यादा मैं आपको नहीं बता सकता, बट एक चीज़ इसमें है, भर भर के 2 चीज़ें हैं जो आई थिंक हम हर हिंदुस्तानी को बहुत पसंद है। एक तो पेट्रियोटिज्म, दूसरा लवली, ये दोनों का मिश्रण जो है इस रोल फिल्म के का देखने को मिश्रण है, मिलेगा। और रोमांस मिलेगा आपको, एक्शन मिलेगा, मतलब फुल बॉलीवुड मसाला टिपिकल। आप जाएंगे तो निराश होकर नहीं आएंगे, ये हमारी सबकी गारंटी है। ये ना हमेशा अमूमन जब भी किसी टेलीविजन एक्टर की डेब्यू होता है तो वो उसका एक सपना होता है कि यार मैं थोड़ा रोमांटिक रोम कॉम से एंट्री मारूं फिल्म के अंदर में, ताकि मेरा जो चॉकलेट बॉय लुक है वो थोड़ा सा उसको एक और स्टेप आगे मिले। तो बट ये तो एकदम ये यस, बट लेकिन टचवुड इसमें बहुत सब रोमांस कुछ है। है, yes, touchwood, काफी मैं romance इसे है, मतलब इतना अलग बोलूंगा। रोमांस है। मैं इसके सिर्फ यही रोमांस बोलूंगा कि कहते हैं ना कि एक एक्टर तब तक एक मुकम्मल एक्टर नहीं होता जब तक वो स्क्रीन पे यूनिफॉर्म ना पहने। अरे लवली, यूनिफॉर्म ना पहने। तो यस, आई एम ब्लेस्ड कि मेरी पहली फिल्म है और इसमें मैं एक आर्मी मैन का रोल प्ले कर रहा हूँ, और इसमें टचवुड हर शेड्स हैं, इसमें एक्शन है, इसमें इमोशंस हैं, इसमें रोमांस भी। अगर आपने दूसरा गाना मेरा देखा हो, और गाना बहुत अच्छा है। तुझ में ही सारा दिन। क्या जहाँ हाथ डालते हैं वहाँ फाड़ डालते हैं। यस, तो आई थिंक हर हर इंडियन जब ये गाना सुनता होगा तो उसके अंदर वो जोश आता होगा कि हम हिंदुस्तानी हैं ही ऐसे कि जहाँ भी हाथ डालते हैं वहाँ फाड़ डालते हैं। तो गाना एक उनका गाना रह गया। बिकॉज़ यू आर अ गुड सिंगर आल्सो। कमन अपने अपना तो बनता है, फिल्म का तो बनता है बनता है अपनी बॉस। फिल्म का तो बनता है। देखो, मैं गलत बहुत ही अजीब गाता हूँ। हाँ जो भी गाते हो, जो दिल से गाते हो सही होता है। तो थोड़ी पोल भी खुल जाएगी। ओ गरम है इतनी बॉडी के तेजाब थूकते हैं हम हिंदुस्तानी किसी के आगे नहीं झुकते हैं, हम हिंदुस्तानी अपने आगे बड़ों की पट जाती है, हम शेर भी कुत्तों की तरह पालते हैं, जहाँ हाथ डालते हैं वहाँ फाड़ डालते हैं। अच्छा हाँ यही लुक। हम हिंदुस्तानी। अरे लवली, क्या बात है। और अब इस इंटरव्यू का वो पल, वो घड़ी जहाँ शोएब अपने 6 पैक्स दिखाएंगे। यार नहीं एक बार सारे फैंस पागल हो रहे। नहीं सारे फैंस अच्छा, पागल हो मैं रहे। दिखाऊंगा, पहले मेरे को अच्छा कुछ खिलाया जाए पहले। लवली, ये क्या होती है? खा के कौन बैठ के खाता है? एक बार तो बनता है, क्योंकि सारे फैंस की कहाँ से डिमांड आई हुई है, कहाँ से डिमांड आई हुई है। सबकी डिमांड शोएब भाई को बनता है। सबकी डिमांड में पर्सनली पूरी करूंगा, सबको पर्सनली डीएम भेजूंगा। Excuse me, what do you mean personally? शोएब 6 पैक्स दिखाएंगे, सबको पर्सनली डीएम सोनल बोल भेजूंगा। रहे हैं, मुझे भी। शोएब 6 पैक्स दिखाएंगे और मैं पूरा फैमिली पैक दिखाऊंगा। चलो इनको थोड़ा सा मौका दें, थोड़ा सा। हाँ सांस लेने का। यस, एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं कमर कस लूं। लवली यार कमर तो तुमने 3 महीने बड़ी देर करती मेहरबान आते आते। ये हमारे दिल में ख्याल था तुम्हारे लिए
कि मैंने कहाँ कहा, देर कर दी, एक हफ्ता ही तो हुआ है और मैं आ ऐसा गई नहीं, आपके क्या पास। इतने इतने एक्साइटेड मैं आती भी तो मतलब कहाँ से हो? सरहद दरिया पार पार से हूँ। सात समुंदर पार से। लेकिन एक बात बताऊं, दीपिका बहुत अच्छी कुक भी है, क्योंकि मैंने इनके हाथ का खाना खाया हुआ है, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा बनाती हैं। तो वो पहला मौका कब आया कि जब लड़की, क्योंकि शादी के बाद लड़की चूल्हा चढ़ती है ना, हमारे हिंदुओं में या हमारे होता है ना, हर जी। इसमें कल्चर में होता है कि चूल्हा चढ़ती है लड़की। तो वो जब बिग बॉस से बाहर आई तब कब मौका मिला? बिग बॉस से बाहर आई तो इन्होंने आई थिंक सबसे पहले मेरे लिए सुबह चाय की बनाई थी। सुबह की चाय। और वो इलायची वाली नहीं थी, वो इलायची वाली नहीं वो नॉर्मल चाय थी। थी। और फिर उसके बाद आई थिंक जब श्री भाई घर पे आए थे, हाँ, जब भाई घर अभी पे एक एक्चुअली दिन पहले, जब भाई घर पे आए तो थे, आई इसने थिंक दैट वाज proper द cooking फर्स्ट मील जो मैंने घर पे ये बनाया। बनाया। और क्या बनाया था? बहुत चीजें, मटन कीमा, बिकॉज नैन को मटन कीमा बहुत ज्यादा पसंद है, उनका और? फेवरेट है, और भुना चिकन भुना चिकन, और शाही पनीर। पनीर मखनी पनीर मखनी, और शाही टुकड़ा, शाही टुकड़ा, बिरयानी, बिरयानी, इतना कुछ एक अकेली नन्ही जान ने बना लिया। चिकन कबाब। चिकन कबाब, इतना सब कुछ एक साथ। वैसे भी मतलब ये इनको महारत हासिल है, ये कई लोगों का खाना बना सकती है। जब हम नजवली कर रहे थे तो पता नहीं कितना खाना बनाया था इन्होंने। लवली। सो यार दीपिका, यू वर देयर बिकॉज आई हैव डन देयर, बीन देयर, डन दैट एवरीथिंग, बट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू मैं जानना चाहूंगा यार, 3.5 महीने सबसे ज्यादा, जाहिर बात है आप ये कहेंगे मैं शोएब को मिस कर रही थी, लेकिन एक और चीज होती है, अमूमन पर्सनली आप कौन सी कैसी चीज को मिस कर रही थी जो लगा कि यार ये जो है 3.5 महीने कैसे जल्दी कटे? आई थिंक मैं ऐसे कुछ मिस नहीं कर रही थी। इफ यू मतलब अगर मैं इनका अपनी part निकाल दिया family जाए। को हटा दूं तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं मिस कर रही थी, बिकॉज इफ इट कम्स टू एडजस्टिंग, बिकॉज मैं पीजीज में रही हूँ, मैंने बहुत पापा आर्मी में थे तो हर 2 साल में शिफ्ट हो जाता था, तो आपको नए जगह पे अडेप्ट करने में ज्यादा वो आदत है एक तरह से। तो द ओनली थिंग दैट आई मिस्ड वाज बीइंग कनेक्टेड टू हिम एंड द फैमिली। उसके अलावा ऐसे मैंने कुछ मिस नहीं किया, बट हाँ इट वाज डिफिकल्ट। तो वो हर वक्त चे 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 चे, आई एम श्योर यस 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 अग्री करोगे, वो हर वक्त कुछ कानों में सुनते रहना, एंड हर चीज पे डिमीन किया जाना, हर चीज पे एक सवाल उठाया जाना जो भी आप कर रहे हो, तो उस सब चीजों से लगता था यार अब बस। बट डू यू रियली थिंक कि भैया ये जो पूरा प्रोसेस रहा, इसमें काफी ज्यादा समय ऐसा हुआ कि लोगों ने आपको बहुत मिसअंडरस्टूड किया? हाँ, being काफी समय quiet, misunderstood ही किया। हाँ, हमेशा ही किया। हमेशा ही किया कि अगर नहीं बोलना या कम बोलना जरूरी नहीं कि आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। एग्जैक्टली। सो लाइक आपने उस दिन, थैंक यू प्रीतम, जब आप घर पे आए थे आपने उस दिन एक बहुत अच्छी चीज कही थी कि वो तलवारें चली, ये चली, वो चली, और शब्द इंतजार कर रहा था। आई थिंक दैट वाज द परफेक्ट वे टू Yes, डिस्क्राइब व्हाट आई डिड इन द Yes, शो, yes, yes. बिकॉज और मैं बार बार मैंने शो में ये भी बोला है कि बिग बॉस का मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त बेवजह चिल्लाते रहो। हाँ, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, एंड वो आप एक बार रखो या 10 बार रखो, वो बदलने नहीं वाला। सो इंस्टेड ऑफ यापिंग ऑल द टाइम, अगर आप सही मौके पे एक बार बोल दो, आई थिंक वो ज्यादा इम्पैक्टफुल भी होगा और ज्यादा वैल्यूएबल भी होगा। तो दैट्स व्हाट आई डिड। आई मीन आई ट्राइड डूइंग But you did a fantastic job coming और मतलब मैंने तो हमेशा कहा है कि भैया सारे रंग और सारे रूप जो हैं वो दिखने चाहिए बिग बॉस के अंदर में। और एक तो मुझे श्रीसंत में वो सारे रूप और रंग दिखे थे, एक आप में दिखा था, और मैंने हमेशा क्या मतलब इनिशियली एंड तक भी सपोर्ट किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता था क्योंकि ही वाज टॉक ऑफ द टाउन, Yeah. टॉक ऑफ द नेशन, Yeah. तो मुझे लगा था कि एज अ शो जो दिख रहा है, प्रसारित हो रहा है, उसमें ऐसा लगता है कि ये विनर है। लेकिन क्योंकि वो पब्लिक ओपिनियन, जनता जनार्दन जो है वो सही जानती है कि किसको जो है एक्चुअल जो भी डिजर्विंग, क्योंकि हर एक बंदा जो जाता है बिग बॉस के अंदर वो डिजर्विंग ही होता है मेरे Yeah. हिसाब से। और आप बहुत अच्छे कलर से निकल करके आई हैं, बहुत बड़ी बात है। कांटों भरा ताज पहनोगे तो सवाल तो उठेंगे ही दीपिका। तो ये बात तो आपको मालूम ही होगी कि जब आपने वो पहना था तो कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को बहुत बुरा लगा आई होगा। थिंक वो हर बार होता है। और वो सवाल जो अमूमन मैंने मॉर्निंग में भी जब मैंने इंस्टा पे गया था तो वहां पे कुछ सवाल आए थे कि आज उनसे पूछिएगा क्या वो डिजर्विंग थी, तो मैंने कहा डिजर्विंग तो हर कोई होता है। अब ये दीपिका से जरूर, क्योंकि जनता जनार्दन जो है आप बिल्कुल की तरफ से जानना चाहेगी कि आप डिजर्विंग, क्योंकि होता ना कि वो बहुत सारे लोग जो है ना इमोशनल हो जाते हैं हर एक किरदार को मुझे लेकर। लगता है ये जवाब तो खुद उन्हीं के पास है कि हाँ। अगर वो डिजर्विंग नहीं थी हाँ। तो फिर वोट्स इतनी जनता की कैसे आए? जिताया किसने? ऑडियंस ने दिया। नहीं, इस बात पे तो स्लो क्लैपिंग या ये Actually- हमसे ज्यादा आपने खुद ही जवाब दे दिया है 30 दिसंबर को कि डिजर्विंग थी कि नहीं थी। हाँ। आई थिंक इसका तो अभी कोई आंसर बनता ही नहीं है। लवली। बिग बॉस के बाद बाहर आने के बाद कौन सी सबसे पहली चीज करी आप इनको हक करने के अलावा? कि वो कौन सी जाएगा, आई एम मिसिंग दिस? आई थिंक अम्मी के हाथ का चिकन खाया। अरे वाह। और
जर्दा, मतलब मम्मी ने मेरे लिए जर्दा बना के रखा था, वो अम्मी बहुत अच्छा बनाती है, मेरा बहुत फेवरेट है। सो द मिनट वी रीच्ड होम इट वाज अर्ली मॉर्निंग, लेकिन उस वक्त भी मैंने बैठ के वो खाया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मिस कर रही थी अम्मी के हाथ का खाना। सो ना फोन ना टेलीविजन, ये सवाल बहुत पूछते हैं, हर कोई मुझसे भी पूछता है, आज ही पूछते हैं कि बिग बॉस के स्क्रिप्टेड है क्या? बताओ जरा दीपिका प्लीज, तुम अभी भी आई हो। प्लीज गाइस, बिल्कुल भी नहीं है। इट इज अ गेम ऑल अबाउट ह्यूमन नेचर, एक्शन रिएक्शन। वो आपको ऐसी सिचुएशंस में डाल देते हैं और आप 17 अलग स्ट्रेंजर्स के साथ एक घर में रह रहे होते हो, हर किसी का एक चीज पे रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है, एंड दैट्स व्हाई वी क्लैश। तो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है ये बात। मतलब हमें इतने 105 दिन वहां पे कोई इंसान क्या उनकी परछाई भी दिखाई नहीं देती, एक्सेप्ट फॉर जो गेस्ट्स आते हैं, हम उनको देख के से पागल हो रहे होते हैं। सो प्लीज ये बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि वो स्क्रिप्टेड है, बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है। हमें झाड़ू, कपड़े, बर्तन, खाना बनाना सब खुद करना पड़ता है, एंड इट्स अ फैक्ट। और ऊपर से फिर वही घर वालों की गालियां भी सुननी हाँ, पड़ती हैं। फिर उनकी गालियां भी सुनो, और फिर अगर उनको खाना दो तो वापस गालियां सुनो कि अरे नाटक करती है, खाना खिलाती रहती है झगड़ने के बाद। नहीं तो ऐसा Nothing is ऐसा scripted. बिग बॉस में होता है ना कि भैया जो किचन जिसके हाथ में वो रूल करता है, ये हमेशा। और महिलाएं जो है सबसे पहले किचन में चली जाती है। ऐसा तो ये ना नोशन बन गया है। हाँ। नाउ द थिंग इज, किचन इज द सेंटर ऑफ द हाउस एंड इट्स एन ओपन किचन। Yes. तो हर कोई चलते फिरते अगर कोई झगड़ा भी हो रहा है तो डाइनिंग एरिया में ही हो रहा है। डाइनिंग एरिया का बैकग्राउंड भी किचन ही है, तो ऑब्वियसली हम किचन से भी अगर सुन रहे हैं तो हम भी अपने इनपुट्स दे रहे हैं, जो भी है। एंड टास्क हो ना हो, कोई आए ना आए, खाना तो आप खाओगे ही ना। Of course, तो of 3 बार का खाना तो बनना ही है। हम्म। तो वो तो एक एक्टिविटी है जो नॉन स्टॉप चलनी है। आप चलनी है। टास्क कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आप टॉप 5 हो, टॉप 17 हो, जो भी हो, वो तो चलना ही है। तो ये एक नोशन बन गया है बिकॉज दैट्स द मोस्ट बिजी एरिया। इट्स जस्ट दैट। पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो कोई स्ट्रैटेजी है जीतने की, या ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा गालियां भी वहीं पे रह करके सुननी पड़ती हैं। इट्स अ थैंकलेस जॉब इन द किचन। मतलब आप खाना ही yes. बनाए और गालियां भी खाएं। यस यस, Thankless job तो है। टोटली। मैंने भाई कई प्याज काटे हैं पुनीत सर के लिए, बहुत काटे हैं। और बहुत प्यार से मुझे, ओए प्रीतम चिकन बनाएंगे अपन, हाँ भाई चलो प्याज काट, 5 किलो प्याज काट रहा हूँ मैं। खाने में चिकन आता था। अरे हमारे टाइम पे लग्जरी आज के लग्जरी बजट। लग्जरी बजट। एक बात बताइए, आपके यहाँ पर क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है लग्जरी बजट आना, और लग्जरी बजट डिसाइड कर लेता है कि आपका ये हफ्ता कैसे गुजरने वाला है। सबसे ज्यादा टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द शो वो रहा कि भैया जेल में जाएगा कौन। आपके इसमें सिर्फ यही चलता रहा कि कौन जाएगा। श्रीसंत हमेशा फंसता था। हमेशा हाँ? हमेशा उन्हीं को टारगेट किया जाता था, क्योंकि कुछ ना कुछ गुस्से में आके भाई बोल देते थे एंड उस चीज पे मुद्दा उठा दिया जाता था। लेकिन सामने वाले ने वो डेलिबरेटली किया है, इंटेंशनली किया है, उनकी गलती, क्योंकि वो 4 एज अ टीम थे तो वो बहुत स्मार्टली उस पे पर्दा डाल देते थे और हमेशा बहुमत से जेल भेजा जाता था। तो वो 4 बाय डिफॉल्ट एक ही नाम लेते थे, तो वही होता लेकिन एक था। बात बताऊं, 2 महिलाओं ने जो है श्रीसंत को बहुत जबरदस्त बैक किया। 2 महिलाओं ने इस पूरे सीजन में, एक तो उनकी बेटर हाफ जी और एक आप बहन। क्योंकि अगर आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता तो वो उनका व्यक्तित्व निकल करके सामने नहीं था इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनिंग कि व्हाट इज थिंकिंग और उनके क्या चल रहा है। एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम जी उनके साथ बहुत मेजर थी। वो क्या बोलते थे, क्या करते थे, समझ नहीं आता। और इनिशियली जो बाहर जाने का, तो ऐसा नहीं हो कि इतने इरिटेट होके बोल दिया यार चले ही जाओ आपने। नहीं, मैंने नहीं बोला। क्योंकि मैंने इनफैक्ट एक बार एक टास्क था जहाँ पे किन्हीं 2 लोगों को सेव करना था, तो उस वक्त मैंने बोला भी था कि उनमें पोटेंशियल बहुत है, तो मुझे लगता है कि उन्हें रुकना चाहिए। एंड शायद वो बहुत गुस्से में आके वो बोलते थे कि मुझे जाना है, बट देयर हैव ऑलवेज आल्सो बीन, स्पेशली आफ्टर ही केम बैक, ही हैड कम विद दैट माइंडसेट कि नो, अब मुझे रुक के खेलना है। उसके बाद देन आई वाज लाइक कि अब तो नहीं जाना। जब क्राउन पहनाया गया, जब आपको वो ट्रॉफी दी गई, तब एक सवाल सलमान खान ने पूछा था। जी ये बहुत सारे सवाल, क्योंकि सबके सवाल है तो उसको मिश्रण करके एक ही सवाल बनाता हूँ मैं। वो सवाल ये था कि सलमान खान ने कहा कि वो सवाल था कि किसके जीतने से आपको खुशी ज्यादा होगी, खुशी होगी। है ना, ज्यादा खुशी होगी। बिल्कुल तब श्रीसंत ने कहा कि आपके जीतने से खुशी होगी, जी लेकिन आपने कहा कि आपके अपने जीतने से जी खुशी होगी। जी। ये सवाल मैंने श्रीसंत से भी पूछा था जब वो जी, यहाँ पे आए थे, जी। और उन्होंने बहुत कमाल के तरीके से जो एक्सप्लेन किया था। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा उस वक्त। ओके, तो उसमें मेरी और भाई की ऑलरेडी लड़ाई हो चुकी है। अच्छा। हमारी लड़ाइयाँ भी बाय द वे अभी भी बरकरार हैं। That's okay, that's a part of relationship of बहन भाई, हम मुल्क में नहीं बोल सकते। हम कभी वो खत्म नहीं करने वाले। लेकिन भाई ने जो कहा वो उनका परफेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन मैं पूरे शो में, क्या मैं रियल लाइफ में भी ऐसी ही हूँ, जो मेरे मन में होता है मैं वही बोलती हूँ। मैं उस गेम में गई थी, मेरा एक बहुत
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भाई के साथ बना एंड मैंने अंदर भी बोला था कि मेरे लिए द बिगेस्ट विन वुड बी हम दोनों टॉप 2 हो, क्योंकि हम दोनों सबसे ज्यादा डिजर्विंग मुझे लगते हैं एंड वो थे। उसके बाद अगर आप पूछो कि शो किसको जीतना है तो आई वाज Of course, आप गलत नहीं थी अपनी आई जगह। वाज देयर टू विन द शो। अगर मैं अपनी फैमिली को, मैं अपने हस्बैंड को 6 महीने की शादी के बाद में अगर छोड़ के इतने डिफिकल्ट शो में जा रही हूँ, लोगों की इतनी बातें सुन रही हूँ, हर चीज पे सवाल उठा गया था, तो ऑब्वियसली आई वाज सर्वाइविंग देयर ईच डे टू विन द शो, राइट? एंड दैट इज द एग्जैक्ट थिंग दैट आई सेड, क्योंकि मैं उस मोमेंट पे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहती थी। हाँ, मेरे मन में था कि मैं जीतना चाहती हूँ। इनफैक्ट And I ये said श्री ने इस बात का खुलासा किया, इस बात को कन्फेस किया कि हाँ वो अपनी जगह राइट थी। मेरी उनकी लड़ाई हुई इस बारे में, लेकिन वो राइट थी अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए कि व्हाई नॉट, इफ यू आर ऑन दैट स्टेज जहाँ पर आपको यस और नो में समझना है तो हाँ भाई मैं जीतना चाहती हूँ और मुझे मेरे जीतने से खुशी मिलेगी तो गलत नहीं है। और जितने लोगों ने सवाल किया है भैया इरेज क्लियर करो, खाना आ गया है, सो वी कैन हैव लिटिल फूड, थोड़ा सा जो भी आया अभी फिलहाल फटाफट अंदर ले आ, तो हम इंटरव्यू खाते खाते भी हो सकता है, ऐसी कोई वो नहीं है। हम बड़े नेचुरल लोग हैं, हम खाना भी खाते हैं, हाँ हाँ, आप तो मतलब अब और हम आपको और क्योंकि तो बिग बॉस में खाना खाते हुए देख लिया तो अब और क्या। सो यू स्टार्ट प्लीज।